हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन गिवन इन फ्रॉम बेसिक मैथ एंड टॉपिक है इंटीग्रेशन। और हमें यहाँ पर तीन फंक्शंस दिए हैं, उनको हमें dx के साथ इंटीग्रेट करना है और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हैं। मतलब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है, तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा उसको हमें लिमिट्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x+1 dx के साथ। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम एक एक टर्म को एक साथ इंटीग्रेट करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले 4x। अब देखिए यहाँ पे n जो इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है कि अगर x⁴n का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर आएगा x⁴n+1 एंड डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही करना है कि n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3+1 यानी कि 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 3+1 यानी कि डिवाइड बाई 4। ठीक है, प्लस 2x, n की वैल्यू है 2, n+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, ये टेक्निकली बाहर आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन से। तो ये कैसे होता है कि जैसे कोई भी कांस्टेंट अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और हम अंदर मान लेते हैं कि x⁴0 रह गया है विद dx। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अगर 1 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 ही बचा, यानी कि जो भी कांस्टेंट था अगर वो बाहर ले लिया तो अंदर इंटीग्रेशन में 1 बच जाता है। तो उसको लिखने का तरीका है, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 को ऐसे लिखते हैं x⁴0। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x⁴4 प्लस 2/3 x³ प्लस इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो x² यहाँ बचेगा। देखिए x⁴0 यानी कि तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 0+1 डिवाइड बाई 0+1 यानी कि x⁴0+1 यानी कि 1 और 0+1 यानी कि डिवाइड बाई भी 1। तो ये हमारा जो बचेगा बना है वो इंटीग्रेशन आ गया है एक गिवन फंक्शन का। अब हमें इसको लिमिट्स के साथ सॉल्व करना है, यानी कि अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 रख के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व कर दें कि पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू रख लीजिए माइनस, फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट की वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, तो पूरे फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 2/3 2⁵ प्लस 2⁵2 n प्लस 2। ये तो हो गई अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पर 0 रखना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये हर टर्म में x है तो 0 रखेंगे तो हर टर्म 0 ही हो जाएगा। ये भी 0⁴ 0 एंड 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी 0 और यहाँ पर भी 0 0। तो लोअर लिमिट में जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2⁴ 16 प्लस 2/3 2³ 8 प्लस 4 प्लस 2 16 4 20 2 22 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 यानी कि ये हो जाएगा 66 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 यानी कि 82 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जो है इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 sin x प्लस cos x एंड विद dx। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगेन वही दो टर्म है साइन और cos, उनको dx के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब ये तो फंक्शन टू द फंक्शन याद रखने वाली बात होगी। साइंस को कैसे याद रखते हैं हम MR* से, कि जैसे हमने याद किया कि डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन की साइड में c आता है तो उसके आंसर में माइनस आएगा। ऐसे इंटीग्रेशन में अगर आंसर की साइड c आता है तो उसके आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल क्या हुआ कि साइन
का अगर इंटीग्रेशन कॉस है और इसमें सी आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो इसके बाहर माइनस रहेगा। ये साइन याद रखने का तरीका है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हमें याद ही रहता है। हम गलतियां करते हैं साइंस को याद रखने में, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में अगर हम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, और इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम आंसर को देखते हैं। अगर उस फंक्शन में के नाम में सी आ रहा है, मतलब ये याद रखने का तरीका हो गया कि अगर कॉस का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो माइनस साइन आता है, और अगर साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस आता है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स पुट कर दीजिए 0 to π/4। देखिए अपर लिमिट है π/4, तो पहले π/4 रखेंगे, माइनस ऑफ कॉस π/4 प्लस साइन π/4 एंड माइनस, देखिए ये तो माइनस हो गया कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। अब लोअर लिमिट में हर टर्म का साइन सेम रहेगा, जो फंक्शन है उसके साइन नहीं बदलते हैं, तो ये माइनस तो हो गया फॉर्मूले का, एंड ये जो है साइन ऐसे ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस कॉस और लोअर लिमिट यानी कि 0 प्लस साइन एक्स की जगह पर 0, ठीक है। साइन नहीं बदलने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉस π/4। अब देखिए माइनस तो है, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2 प्लस साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, एंड माइनस, अब ये तो माइनस एंड कॉस 0 क्या होता है 1 एंड प्लस साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और माइनस, तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 0 के साथ तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो +1 बन रहा है इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x का dx के साथ विद लिमिट्स लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 4, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो है वो 1/x होता है, तो ऑब्वियसली 1/x का जो है इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि अगर हम इसको वैसे देखें तो ये x⁻⁻1 विद dx हो गया, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगता है कि x⁻ अगर n है तो उसका इंटीग्रेशन x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। ये हम सारी चीजों के लिए पढ़ते हैं, मतलब n की वैल्यू, हर n की वैल्यू के लिए ये वैलिड होता है एक्सेप्ट फॉर n when -1 होता है, ठीक है। जो जब n की वैल्यू -1 है तब हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमें क्या याद रखना है कि 1/x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन log x होगा, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अब log x 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये log तो है, लेकिन ये log जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो log बेस 10 होता है, वो ये नहीं है, ये log बेस e होगा। यानी कि हमें क्या याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन आप या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ln x होता है। मेरे हिसाब से ये याद रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं और फिर वही लिखते चले जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम log x याद रखेंगे तो हम यहाँ पे log बेस 10 या log बेस e में मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसको याद रखने का और इस मिस्टेक से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने माइंड को ऐसे रिकॉल करवाइए कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि नेचुरल log होता है, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन हमें ln x लिखना है, तो ये नेचुरल log x हो गया। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो अगर log बेस e के टर्म में लिखेंगे तो यही लिख सकते हैं कि log बेस e विद x। अगर log बेस 10 में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 nx, ठीक है। क्योंकि हम जनरली जो log की वैल्यूज याद करते हैं या फिर log जो हम जनरली यूज करते हैं वो log बेस 10 ही होता है, लेकिन जो 1/x है उसका इंटीग्रेशन नेचुरल log होता है या फिर log बेस e होता है। तो log के टर्म में याद रखने में कई बार वैल्यूज रखने में दिक्कत होती है कि मतलब जैसे यहाँ से अभी ये सॉल्व किया डायरेक्ट log x और इसकी जो भी वैल्यू आई वो रख दी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी सॉल्व करके दिखाती हूँ कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये आपका इंटीग्रेशन आ गया तो आप इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, 2.303 को बाहर ले लीजिए। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो log बेस 10 अपर लिमिट हो जाएगी 4 माइनस log बेस 10 लोअर लिमिट हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए log की ये प्रॉपर्टी है
कि log अगर a log माइनस log b अगर है तो हो जाता है log a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगेगा, 2.303 कॉमन है और ये अंदर हो जाएगा log बेस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, a डिवाइड बाई b, log a माइनस log b, तो क्या आंसर आ गया log a डिवाइड बाई b। ठीक है, 2.303 और ये हो जाएगा 4 यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा यानी कि log बेस 10 और 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log बेस 10 पे अगर है और तो 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा फाइनल अगर आप log की वैल्यू रख रहे हैं तो। अब दिक्कत इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे ये याद नहीं रखेंगे कि यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन log बेस e होता है, तो हम यहाँ से गलत अगर डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि हम यहाँ से लिखेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और log x यानी कि log 4 माइनस log 2, और इसको हम लिख देंगे log 4/2 और ये हो गया log 2 यानी कि log 2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.3010, ये हमारा आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद आपको यहाँ पे बस ये रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। बस ये अपने माइंड में रिपीट करिए, क्योंकि जैसे हम फॉर्मूलेज याद करते हैं तो जो हम बोलते हैं वही लिखते चले जाते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x याद करने की जगह 1/x का इंटीग्रेशन ln x याद रखिए। ठीक है, तो आप इस मिस्टेक से बच सकते हैं। आंसर में आएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। ओके, तो ये हमारे फाइनल आंसर है तीनों क्वेश्चंस के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखिएगा। केमिस्ट्री वगैरह में जो हम सॉल्व करते हैं ना लॉग वगैरह, वहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह एक ही है, तो आप याद रखेंगे तो आपको ये हेल्प होगा। थैंक यू। कोई स्टेप में डाउट रह गया हो तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।